पूरे भारत की ओर देख रहे हैं, तो हमें खुले दिल से उनके हर प्रकार से सहायता करके उनको यहाँ शरण देकर, उनको यहाँ की नागरिकता देकर उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और सरकार को इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां देश में बन रही है उसमें यदि हमने हिंदुओं को इस देश में शरण नहीं दी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो साख है वो गिरेगी। इसलिए इसको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करके बिना किसी ज्यादा झंझट के, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से जो जांच जरूरी है वो जांच अवश्य करे। राष्ट्र पर कोई खतरा नहीं हो, परंतु मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए उनको तुरंत शरण देकर उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए, ये सरकार से आम पब्लिक की मांग है। आज जी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि विधानसभा में नेता उप नेता विपक्ष घनश्याम जी तिवारी भी जोधपुर में है और वो भी उस शिविर में जाकर उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसके बारे में संवेदनशील है और यहाँ के कार्यकर्ता भी वहाँ पर उनके प्रति जो अपने सहयोग मदद होती है वो करने में लगे हुए हैं जी। तो मैं एक बार पुनः सरकार से मांग करते रहे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से। शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल बरकरार है, आपकी राय का हमें इंतजार है। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं आपकी राय। क्या पाकिस्तान से लौटे प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में अब शरणार्थी का दर्जा मिलेगा? क्या ये विस्थापितों को जगह मिल पाएगी भारत में? जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की प्रताड़ना इन्होंने बताई कि पाकिस्तान में मिले, बड़ा सवाल है। विजय सिंह जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। विजय सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? सर, मैं यह कहना चाहता हूं सर कि अपने जो बाहर से आते हैं हम उनको भी अपने अच्छे से दर्जा दे सकते हैं। ये तो अपने भाई हैं खुद के, जो पाकिस्तान रह रहे थे इतने दिन से जी, और ये यहाँ पे आए। तो मैं तो चाहता हूँ अपनी सरकार से कि ये काम हमारी सरकार इनके लिए चाहे कि कुछ ना कुछ कर सके, अच्छा कदम उठाए इनके लिए। शुक्रिया विजय सिंह जी, इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल है, फोन लाइन्स खुली हैं, आप बता सकते हैं अपनी राय। क्या पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को भारत में जगह मिलेगी? क्या जिस तरह की प्रताड़ना है उसके बाद जब ये परिवार कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं लौटेंगे, भारत सरकार इस बारे में सोचेगी? आप क्या सोचते हैं? सवाल को लेकर आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। आपकी राय का हमें इंतजार है। आप बताएं, कॉल कीजिए और बताएं कि क्या इन विस्थापित परिवारों को भारत में जगह मिलेगी। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि क्या दर्द है इन परिवारों का, क्या कहा जब ये परिवार लौटे थे पाकिस्तान से। मेरी मदद करो, मेरे पास को जाऊँ, मैंने अठे से बियाना चाहे मारा तो चाहे जियारत, मेरे पास को जाऊँ पाकिस्तान में। मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कुछ ऐसी ही बातें कह रहे हैं पाकिस्तान से जोधपुर पहुंचे 200 से अधिक हिंदू परिवार के ये लोग। अपना कारोबार, जमीन जायदाद, धन दौलत छोड़कर भारत पहुंचना इनके साथ हुए जुल्म की हकीकत को बयां कर रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे परिवारों पर किस तरह जुल्म हो रहा है, जिसके कारण ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मुसलमान बना, वो कहते भाई तुम लोग बनो मुसलमान। अरे भाई हम हमारा धर्म क्यों छोड़े? बोलते ये तुम्हारे को जो चाहिए देते, 1 लाख 2 लाख चाहिए हम देते, मुसलमान बनो। वो बोलते जो मुसलमान हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे को जो मारेंगे। तो हमने सोचा भाई अभी जो है ना मारने से बेहतर है तो हम अपने वतन चले जाएं। लाश में दर दर लेने फिर आता मन जाम नु को तो मेरी मदद करो, मेरे पास को जाऊँ, मैंने अठे से बियाना चाहे मारा तो चाहे जियारत, मेरे पास को जाऊँ पाकिस्तान में। आजादी के समय पाकिस्तान में करीब 20% अल्पसंख्यक थे, जो आज सिमटकर केवल 2% ही रह गए हैं। ये आंकड़े सारी सच्चाई खुद बयां करते हैं। ऐसे में सरकार पर ही इनके आगे की जिंदगी निर्भर है। उसमें एब्डक्शन शामिल है, उसमें फिरौती शामिल है, उसमें इनको उठा करके ज़बरदस्ती जो है ले जा करके
और जबरन धर्म परिवर्तन उसमें शामिल है। औरतों और नौजवान लड़कियों का जो है वो जबरन विवाह करके उनका धर्म परिवर्तन, ये सब सामान्य बातें हो गई है पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल तो ये परिवार जोधपुर में डालीबाई के मंदिर में खुले आसमान के नीचे शरण लिए हुए हैं। देखना यह होगा कि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संगीता जी हैं हमारे साथ। जी संगीता जी, आप बताइए क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर आप? संगीता जी हमारे साथ बिट्टू सिंह जी हैं अजमेर से फोन लाइन पर। जी बताइए आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? मैं ये कह रहा था सर, मेरा ये कहना है कि हमारे देश के अंदर जो भी आता है अतिथि देवो भव की हमारी प्रवृत्ति रही है शुरू से, और हमारे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है कि मतलब जो आए दिन पाकिस्तान में ही सुनते हैं और हम वहाँ अल्पसंख्यक कहलाते हैं जी, तो वहाँ अगर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती है वहाँ पे कि जो हमारे ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? बड़ा सवाल था, इसीलिए हम आपके बीच में आए। शुक्रिया इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम उन लोगों का शुक्रिया जो इस चर्चा में शामिल हुए, जिन्होंने अपनी राय रखी। उम्मीद करते हैं सरकार ने भी ये प्रोग्राम देखा होगा और अब कहीं ना कहीं इन विस्थापित परिवारों के लिए मदद के लिए आगे हाथ आएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। चलते चलते आप देखिए अब तक की 10 बड़ी खबरें। हमारे हिंदू वहाँ पे बहुत मजबूर है, फिर हम सारे मिलके उससे जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से फिर स्टेशन पहुंचे।